हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस भी मिले। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस भी मिलेंगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेके। Faith, passion, I'm sorry, all right. Faith, passion, complacency, gossip, discovery, soulmate, and victim. Oh my goodness. The lovers, seven of wands, किंग ऑफ wands. ऑल राइट, देखिए काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं, प्यारे मैसेजेस हैं। एंड जो ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज देखिए सोलमेट की एनर्जी भी है एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है। ठीक है, दोनों एनर्जी है, तो आप दोनों डेफिनेटली, मुझे जो फील हो रहा है, आप दोनों डेफिनेटली पास्ट बर्थ से हो सकते हो। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो आप दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या बॉन्ड है, मुझे नहीं पता, लेकिन किंतु परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बने। बिकॉज देखिए, आप एक शिव शक्ति हो, राइट? आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, राइट? मतलब कहीं ना कहीं आप में कुछ डिवाइन पावर्स हैं। यू आर मेंट फॉर समथिंग। हो सकता है धीरे धीरे आप इस मार्ग पे आगे बढ़ो एंड आपको समझ में आए कि आपके आपके काउंटर पार्ट के साथ क्या लाइफ पर्पस है। अब इस जो लोअर एनर्जीज है ना, जितनी भी लोअर एनर्जीज है, ये नहीं चाहते कि आप दोनों का मिलन हो, ये नहीं चाहते कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले और इस लाइफ पर्पस को फुलफिल कर ले। देखिए थोड़ा सा ड्रामेटिक ज़रूर है ये चीज़, लेकिन ये फैक्ट है, बिकॉज मैसेजेस बहुत क्लियर हैं। ठीक है, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ये आप लोग के, क्या बोलूँ, ये जो लोअर एनर्जीज के जो लोग होते हैं ना, ये आपको पीछे खींचेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन ना बने। गॉसिप्स देखिए कितना ज़्यादा कर रहे हैं,
इतनी ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं एंड कहीं न कहीं मुझे लगता है ये आप लोग को विक्टिम बनाना चाहते हैं किसी न किसी वे में कि आप दोनों का मिलन ना हो। आप कहीं और अटक के रह जाओ या फिर आपके पर्सन कहीं और अटक के रह जाए। ये किसी तरह की थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है? अगर आपके पर्सन किसी न किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है या फिर आप दोनों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी है या फिर ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअली आप पे कोई नज़र रख रहा हो कि आप अपनी लाइफ में खुश ना रहें, है ना? तो वो उन्हें समझ में तो आ गया है कि कोई ना कोई आप किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व हो एंड वो चाहते हैं कि आप ना हो। तो कहीं न कहीं दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग, दिस पर्सन इज़ प्लॉटिंग समथिंग कि वो आपको रोके इस पाथ पे आगे बढ़ने से, ओके? बहुत प्रोमिनेंट मैसेज निकल कर आया है, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जो मुझे फ़ील हो रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में बता रहे हैं, इधर बता रहे हैं, उधर बता रहे हैं, तो ना बताएँ बिकॉज़ जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं एंड लोग ही आप लोग का रिलेशनशिप एंड आप लोग का कनेक्शन ख़राब कर रहे हैं किसी न किसी वे में, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस है। ये रिलेशनशिप में जो भी कुछ चल रहा है चलने दीजिए, नहीं भी चल रहा है तो भी इट्स ओके, बाद में चलेगा ज़रूर बिकॉज़ ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आपको रिस्पेक्टिव गाइडेंस मिल रही है, ठीक है? आपके पर्सन कह रहे हैं कि देखिए जो भी कुछ चल रहा है, जैसा भी कुछ चल रहा है, चलने दीजिए। उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है कि आपको इस कनेक्शन पे फ़ेथ रखना होगा, ठीक है? आपको इस कनेक्शन पे फ़ेथ रखना होगा, इस रिलेशनशिप पे फ़ेथ रखना होगा, इस बॉन्ड पे फ़ेथ रखना होगा एंड मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आप दोनों के साथ ना कहीं न कहीं डिवाइन की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स हैं। अम, बहुत हाईएस्ट फोर्सेस हैं आप लोग के साथ जो आप लोग को इस पाथ पे आगे लेके जा रही हैं, आप लोग का मार्गदर्शन कर रही है, राइट? तो मुझे लगता है आप वैसे भी फेथ रखे हुए हैं एंड आपके पर्सन ज़रूर चाहते हैं आप फेथ रखिए। आप आपके पर्सन का पैशन हो, ठीक है? आप आपके पर्सन का पैशन हो सकते हो। आप दोनों में एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई किसी और तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकते हैं, कंट्री आप लोग की डिफरेंट हो सकती है, स्टेट आप लोग की डिफरेंट हो सकती है। अम, थोड़ा-सा कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, रेसेस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन डिफरेंसेस आप दोनों में हैं, काफ़ी सारे हैं, ओके? आपके पर्सन कहीं न कहीं एक तरफ आपको कह रहे हैं फेथ रखिए एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ के पैशन हो और आपका लाइफ पर्पस का पैशन आई डोंट नो एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ है समथिंग लाइक दैट व्हिच आई एम गेटिंग। आपके पर्सन को ना आपसे बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। हुँ। आपके पर्सन को आपसे आपसे बहुत ज़्यादा कंप्लेन है या अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक निराशा वाली एनर्जी में है इस समय, उदास वाली एनर्जी में है इस समय। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आई डोंट नो देखिए किसी-किसी का होता है, कइयों का ना कुछ एस्पेक्ट बहुत ख़राब होते हैं जैसे रिलेशनशिप। कई बोलते हैं कि मैम मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ रिलेशनशिप के मैटर में, राइट? जो भी मुझे आते हैं वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं या फिर मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। मेरा अभी तक भी किसी के साथ स्ट्रॉन्ग दिल से कनेक्शन नहीं बन पाया है, ऐसा क्यों है? ठीक है? तो यही आपके मैं आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, यही आपके पर्सन की एनर्जी भी है, यही आपके पर्सन की फीलिंग्स भी हैं, कि आप लोग का कनेक्शन आई डोंट नो मुझे लगता है शायद किसी ठीक ढंग से बना ही नहीं है। उन्हें कंप्लेन है भगवान से भी कि अम, ये कनेक्शन में ऐसा क्यों हुआ या ये कनेक्शन में ऐसा क्या हुआ? मुझे लगता है पास्ट में कुछ तो भी इस कनेक्शन में हुआ है जो अच्छा नहीं हुआ है, राइट? डिस्पाइट कि आप दोनों में प्यार तो बहुत है। देखिए सोलमेट की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस एंड एवरीथिंग यू गाइस आर हैविंग सो मच ऑफ लव, so much of attraction, so much of magnetic pull, so much of obsession for each other, but still the relationship is very stagnant और there is a separation, right? दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है लेकिन वो क्लियर मैसेज है दिख रहा है। तो आपके पर्सन आई डोंट नो या फिर आपके पर्सन बहुत उदास है इस समय वो चाहते हैं कि आप आओ और उनको मनाओ। आपने मनाया भी नहीं उन्हें। समथिंग लाइक दैट। हुँ। मुझे ना जो चीज़ समझ में आ रही है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन गलत है, मैं सही हूँ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, आप गलत हो। लेकिन जो मुझे फ़ील हो रहा है ना कि आप दोनों ही अपनी-अपनी जगह सही हो। आप अपनी जगह सही हो, आपके पर्सन अपनी जगह सही है। बहुत बार हालात, बहुत बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि जिसमें वो चीज़ नहीं बन पाती। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ, राइट? तो दोनों ही आप अपनी जगह सही हो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ओके? एंड आपके पर्सन आप
के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, भगवान को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं और आपको भी मुझे लगता है कि ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं बिकॉज़ जब से आप उनकी लाइफ में आए हो उनकी लाइफ 360 डिग्री बदल गई है। हो सकता है उनके अंदर के डर बाहर निकल रहे हैं, हो सकता है वो धीरे-धीरे अपने डर को टेम करना सीख रहे हैं, हो सकता है कि पहले वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अपने कंफर्ट ज़ोन में बहुत कंफर्टेबल थे, अच्छे थे, हैप्पी थे, लेकिन अब धीरे-धीरे वो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि सोलमेट के नीचे डिस्कवरी की एनर्जी है। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से उनकी लाइफ ना वो अपने आप को खोजने लगे हैं या फिर आप अपने आप को खोजने लगे हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सेप्ट कर ली है, बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन ने एक्सेप्ट कर ली है। देखिए इसमें ना ये भी हो सकता है कि आपने पेशेंस सीखा हो, इसमें ये भी हो सकता है कि आपने एक टॉलरेंस कैपेसिटी आपकी बढ़ी हो, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ी हो। ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से अच्छे हो गए हो, राइट? कुछ भी हो सकता है, आपके सिचुएशन के मुताबिक आप लीजिएगा, जो मुझे वाइब मिल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ और आप लोगों का एनलाइटमेंट हो रहा है। आप लोगों का एनलाइटमेंट हो रहा है, आप लोग का थर्ड आई चक्र आप लोग का एक्टिवेट हो रहा है या फिर हो चुका है। आप लोग की इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो चुकी है एंड कहीं न कहीं डाउनलोड्स आपको बहुत स्ट्रॉन्गली दिए जा रहे हैं भगवान द्वारा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाथ पे ना आगे का मार्गदर्शन भी आप लोग के स्पिरिट गाइड्स या फिर एंजल्स आर्कएंजल्स आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम, ओके? तो आपकी पर्सन की एक्सपेक्टेशन थैंकफुल आप समझ जाइए। आई थिंक या इस समय जो आपके पर्सन है कहीं न कहीं वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं एंड मुझे लगता है आप भी आपकी इंट्यूशन की ही सुन रहे हो। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, अभी चारों से ले लेते हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेके। और यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ और फील हो रही है कि आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप पेशेंस रखिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए पहला ही कार्ड अवेकनिंग का है, द हैंगमैन। ऑलराइट, किंग ऑफ कप्स, वही उदासी वाला कार्ड, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, ऑलराइट, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पर्सन के ना एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी अवेकनिंग जो है हो चुकी है, उन्हें इस कनेक्शन का इंपॉर्टेंस पता चल गया है, उन्हें इस रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस पता चल गया है। तो आपके पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और इस समय थोड़े से वो इमोशनली अनस्टेबल भी हैं बिकॉज़ उन्होंने ऐसा लव किसी के लिए फ़ील नहीं किया है अभी तक। और आपके पर्सन ना मुझे लगता है थोड़े से लॉजिकल होंगे, काफ़ी लॉजिकल होंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, हमेशा वो प्रॉफ़िट लॉस वाली एनर्जी में रहते होंगे, है ना? या कुछ लोगों या फिर पैसा-पैसा करते होंगे, कुछ लोगों की आदत होती है ऑल टाइम टॉकिंग अबाउट मनी, 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 चाहे कितना भी पैसा हो उसके बाद भी वही गाना गाते रहते हैं। या तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस समय आपके पर्सन थोड़े से हिले हुए हैं बिकॉज़ उनके इमोशंस हिले हुए हैं, उनका हार्ट चक्र हील हो रहा है, ओके? तो उनकी एक्सपेक्टेशंस यही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपको उनके लिए पेशेंस रखना होगा। चाहते हैं आपके पर्सन कि आप 2 चीज़ें रखें, वन इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड अनदर वन इज़ पेशेंस। आपके पर्सन देखिए इस समय ना
आपके बगैर बहुत उदास है, सैड है। ये सिचुएशन ये भी बताती है कि हो सकता है उनकी हेल्थ ख़राब है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके फाइनेंसेस ठीक नहीं हैं। देखिए, ये कार्ड ना रीडिंग में बहुत दिनों से आ ही रहा है, तो डेफ़िनेटली आपके पर्सन की हो सकता है फाइनेंसेस अच्छे ना हो। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू पैशनेट फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं। या इस समय आपके पर्सन, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई स्मॉल सेपरेशन हो, या फिर ठीक से बातचीत नहीं हो रही हो, या फिर सरफेस लेवल पे बातचीत हो रही हो। आपके पर्सन वही उदासी वाली एनर्जी में है। पता नहीं वो कोस रहे हैं, या तो आपको कोस रहे हैं या अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ये हो सकता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत हो, उन्हें आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, उन्हें आपकी, आई डोंट नो, किसी न किसी वे में ज़रूरत हो, लेकिन आप शायद, आई डोंट नो, क्योंकि आपकी एनर्जी और आप इस एनर्जी में हो, सॉरी, आप इंडिपेंडेंट हो, अबंडेंट हो, पावरफुल हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, तो हो सकता है आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने पर्सन के ऊपर ध्यान ना दे रहे हो। भले वो आपको बोल तो कुछ नहीं रहे, लेकिन एक नाराज़गी मुझे दिख रही है। हो हुआ होगा आप लोग के बीच में पास्ट में कोई किसी तरह का क्लैश, जिसकी वजह से वो नाराज़ हैं। आपके पर्सन, देखिए, ये आप आपको कहना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन उन्होंने बढ़ा दिए, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी है। एक टर्टल जैसी एनर्जी है, एक टर्टल जैसी एनर्जी है उनकी। बट वही बात है, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। इनकी जो भी ऑफ़र होंगी, देखिए, कहीं न कहीं ये सॉलिड ऑफ़र तो है, बहुत बड़ी ऑफ़र नहीं होंगी, लेकिन सॉलिड ऑफ़र है जो भी है। छोटी ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे ज़रूर। आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप इन्हें इग्नोर ना करिए। हो सकता है अब आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, या फिर अब आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर अब आपने पूरी की पूरी अपनी एनर्जी पुल कर ली हो। ठीक है? तो वो चाहते हैं कि आप इन्हें इग्नोर ना करिए, इन पे ध्यान दीजिए, इनकी सिचुएशन को समझिए। आई डोंट नो, इन्होंने कभी अपनी सिचुएशन आपसे शेयर करी है या नहीं करी है। शेयर करी है तो बिल्कुल समझिए, नहीं करी है तो क्या कह सकते हैं, मतलब आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना। यहाँ से देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। भगवान जी, प्लीज़ मुझे बताइए, कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई फील एनवियस ऑफ एवरीवन who is close to you. I want to be by your side too. आपके पर्सन जेलस है, अगर आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, या फिर आप इनके अलावा किसी को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, क्योंकि ऑब्सेशन तो दिख रहा है। अच्छा है। यू हैव मेड मी क्लोजर टू माई स्पिरिट, एंड फॉर दिस आई एम इटर्नली ग्रेटफुल। मैंने कहा ना, वो कहीं ना कहीं थैंकफुल वाली एनर्जी में है, वो भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं या आपको बोल रहे हैं, लेकिन थैंकफुल वाली एनर्जी में है। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हुई है इन अ मोर पॉजिटिव वे। ओके, द इल्यूजन इज़ ब्रेकिंग। मे बी ये हो सकता है पहले उन्हें ऐसा लगता हो कि नहीं, ये रिलेशनशिप कुछ नहीं है, या फिर वो इस रिलेशनशिप से भागते होंगे, एक रनर वाली एनर्जी में होते होंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये कनेक्शन क्या है, इस कनेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि उन्होंने पहली बार फील किया जो फील किया। लेकिन अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इल्यूजन थी, जो जो एक तरह का धुंध था, जो एक तरह की उन्हें कन्फ्यूजन था या डाउट था इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर आपको लेके, वो धीरे धीरे हट रहा है। धीरे धीरे उनको चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। देखो, इसका ना मुझे एक और चीज़ चैनल्ड हो रही है, मैं आपको बताती हूँ। आपके पर्सन को ना ऐसा आपके पर्सन ना अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए भागते थे, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि बहुत बार हम अपनी ईगो को सैटिस्फाइड करने के लिए अपने दिमाग में कुछ ना कुछ डाल लेते हैं। शायद ये चीज़ हो सकती है कुछ केसेस में, जो मुझे फ़ील हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि मेरा क्या कसूर है? यही पर्सन मतलब मेरे पीछे था या मेरे पीछे थी, यही पर्सन मुझे चेज़ करता था या करती थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है? तो वो एनर्जी है, मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन ने एक रिस्पेक्टिव चीज़ आपको ना दी हो, या फिर एक रिस्पेक्टिव, बोलते हैं ना कि वो इमोशनल बॉन्ड आपके साथ नहीं क्रिएट किया हो आपके चाहने के बावजूद भी।
लेकिन जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को पुल किया उसके बाद वो फील करने लगे हैं, तो बहुत बार वो अपनी ईगो को ऐसे ही सैटिस्फाइड करते थे, मेरा कोई कसूर नहीं है, जो है इसका कसूर है। बट धीरे धीरे जैसे ही आपके पर्सन को इस कनेक्शन की इंटेंसिटी का पता चलने लगा, समझ में आने लगा, तब उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि शायद आपकी वजह से या फिर मेरी वजह से, नॉट आपकी वजह से, मतलब आपके पर्सन की वजह से आपको कहीं ना कहीं बहुत दुख पहुंचा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो शायद इस चीज़ के गिल्ट में भी है कि आई डोंट नो, जो भी कुछ पास्ट में हुआ ना, अब शायद उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी भी गलती है कुछ ना कुछ जगह पे। ओके, आई डोंट नो मुझे ये चीज़ क्यों चैनल्ड हुई, लेकिन जैसे ही द इल्यूजन इज ब्रेकिंग आया तो मुझे ये चीज़ चैनल्ड हुई और मैंने आपको बता दी, है ना। और देख लेते हैं। आई मिस बीइंग इंटीमेट विद यू। ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ कैन समवन लाइक यू लव समवन लाइक मी? ऑलराइट, हो सकता है डिफरेंसेस की वजह से वो फील कर रहे होंगे। लास्ट कार्ड, हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड? देखो स्टकनेस तो आ गई है, पूछ रहे हैं हमें कैसे आगे बढ़ूँ। आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, 24/7 वो आपके बारे में सोचते हैं। ओके, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं इस कनेक्शन को लेके। क्या एंजल्स गाइडेंस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को? आई एम सॉरी। कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनकी लव लाइफ को लेके? बी असर्टिव कहा जा रहा है आपसे, जो भी सिचुएशन चल रही है, जैसे भी सिचुएशन चल रही है चलने दो, लेकिन आपने आपका फोकस नहीं हटाना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी असर्टिव फॉर दिस रिलेशनशिप एंड फॉर दिस कनेक्शन। ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए, लेकिन आपने इससे वॉक अवे नहीं करना है, इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं करना है। ठीक है, रिकंसिडर कहा जा रहा है कि जो भी आप लोग के बीच में सिचुएशन हुआ है पास्ट में, अगर आपको ऐसा लगता है मेरी गलती नहीं है या है, वट एवर इट इज़, अब एक बार और थोड़ा सा सोच लीजिए और थोड़ा सा वापस पास्ट में जाके रिकॉल कर लीजिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर आपको लगता है वापस से रिकंसिडर करने की ज़रूरत है तो करिए। देयर इज़ समथिंग बेटर। मुझे लगता है फ्यूचर में ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होगा एंड बहुत अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए, वहाँ से आपको अच्छे गाइडेंस से मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।